अब बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे लगता है पूरा जून का महीना ऐसे गया कि हम सुबह उठते थे और सोचते थे कि इससे बुरा राम मंदिर के प्रकरण में और क्या हो सकता है, इससे खराब क्या हो सकता है, इससे ज्यादा नीचे कोई व्यक्ति कैसे गिर सकता है। और तभी पता चलता है थोड़ी देर के बाद कि कोई नया खुलासा हो गया, कोई नया एक्सपोजे हो गया, कोई नए तथ्य सामने आ गए, चोरी से जुड़े हुए, छल कपट से जुड़े हुए, झूठ फरेब से जुड़े हुए, और फिर मन बहुत व्यथित और बहुत विचलित हो जाता है। तो क्या क्या एक्सपोजे हुए, इस पर आने से पहले थोड़ी सी क्रोनोलॉजी में समझाना चाहूंगी, क्योंकि जैसे राम मंदिर, भगवान राम, हिंदू धर्म किसी स्वघोषित ठेकेदार की बपौती नहीं है, वैसे क्रोनोलॉजी भी किसी की बपौती नहीं है। तो मैं पहले से शुरू करती हूं। तो हुआ यूं कि अयोध्या में परम श्रद्धेय शंकराचार्यों का एक ट्रस्ट पहले से था, और जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और राम मंदिर के निर्माण पर बातचीत और संवाद शुरू हुआ, तो इस ट्रस्ट ने बकायदा कोर्ट और मोदी सरकार को लिख कर दिया कि हम राम मंदिर का निर्माण करवा सकते हैं, कि हमारे पास धर्म की, अनुभव की, धन की कोई किल्लत, कोई कमी नहीं है। पर मोदी जी को कैसे मंजूर हो सकता था? मोदी जी को तो धर्म का स्वघोषित ठेकेदार खुद बनना है, मोदी जी कैसे मान सकते थे? मोदी जी को तो धर्म के नाम पर, राम के नाम पर वोट मांगने थे। हालांकि वोट से नोट का सफर बहुत जल्दी तय कर लिया। बहरहाल, तो मोदी जी को लगा कि ऐसे तो बात हाथ से निकल जाएगी, नहीं माना गया। और 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया, और इसकी जानकारी किसी और ने नहीं, खुद मोदी जी ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में खड़े होकर यह जानकारी दी कि एक नया ट्रस्ट बना दिया गया है। और ट्रस्ट के पास मंदिर निर्माण को लेकर, मंदिर के संचालन को लेकर, और मंदिर में जो भी दानकर्ता आते हैं, जो भी श्रद्धालु भक्त आते हैं, जो भी दान होता है, उस दान के प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी उसको दे दी गई। और वो जिम्मेदारी इस ट्रस्ट ने कैसे निभाई है, आज ये देश का बच्चा बच्चा जान रहा है। पर एक और बात इसमें जुड़ी हुई है कि ट्रस्ट में भर्ती कैसे की जाएगी, ट्रस्ट में जो दान लिया जाएगा उसका एसओपी क्या है, क्या वो एसओपी माना जाएगा, भर्ती के कुछ नियम होंगे, ये किसी को नहीं मालूम था। तो भर्ती किसकी हुई? भाजपा के कार्यकर्ताओं की, संघ से जुड़े लोगों की, तमाम ऐसे लोगों की जो मोदी जी का जो एक चैम्बर है उससे जुड़े हुए हैं। कोटरी जो है मोदी जी की, मोदी सरकार की, योगी सरकार की, उससे जुड़े हुए लोग हैं। और इस पर कमाल की बात यह है कि इस ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर रखा गया। और अब ये जो चोरी पकड़ी गई है, तो थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए और अब इस बात पर गौर करिए कि इस ट्रस्ट में भर्ती क्या इस मंशा के साथ नहीं हुई थी कि कुछ इतना बड़ा घोटाला करना है कि कोई बाहर वाला ना अंदर आ सके, उसको भनक ना लगे। धीरे धीरे बंद कमरों में, चोरी छुपे चोर दरवाजों से इस बड़े घोटाले को अंजाम देना था। इसीलिए अपने अपने लोगों को रखा गया और अपने अपने लोगों के बीच में बंदर बांट हो गई।